नारद जी, जब तुम चक्कर लगा करके आए हो, पतो ना है कौन सो जादू चलायो होवे वो, यानी तो कोई बात ना है। लंबे लंबे पाम धरते धरते भोलेनाथ अंदर पहुंचे तो मैया पार्वती तो बैठी थी मुंह फुला के। बाबा ने कहा, देवी कहाँ है गयो? मैया बोली, नाय करनो बात आपसे, बता तो सही आखिरकार बात कहाँ है गई? मैया बोली, बाबा एक बात बताओ, मैं समझती थी कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन अब समझ में आया बाबा, दुनिया के लोग कहते जरूर हैं कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारिशारम भुजगेंदेहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शतम नमामि। लेकिन भोले बाबा हमारी समझ नहीं आती, लोग कहते जरूर कर्पूर गौरम, आप कर्पूर गौर हो, कर्पूर जैसा स्वरूप है, लेकिन अब मुझे पता चला आप तो बाहर भी काले हो और अंदर भी काले हो। बाबा ने कहा कि कर ऐसा हुआ क्या? मैया पार्वती बोली, बाबा जी एक बात बताओ। बोले क्या? बाबा जी आप मुझसे कुछ छुपाते हो? भोलेनाथ बोले, देवी मैं कभी नहीं छुपाता हूं, तुमसे क्या किसी से भी कुछ नहीं छुपाता हूं। मेरे यहां किसी भी देवता के पास में जाओ, उनके जागने का टाइम होगा, उनके सोने का टाइम होगा, टाइम से पट बंद हो जाएंगे, टाइम से पट खुलेंगे, लेकिन मेरे भोलेनाथ के मंदिर में जाना, पट खुलने की तो बात दूर, शिवलिंग बनी होगी लेकिन मंदिर ही नहीं होगा, और मंदिर भी बन जाए तो दरवाजा ही नहीं होगा, और दरवाजा भी हो जाए ना तो भक्त चाहे दिन को 12 बजे जाए और चाहे रात में 12 बजे जाए, हमेशा दरबार खुला रहता है इनका। तो क्यों खुला रहता है? क्योंकि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, जैसा अंदर से हूं वैसा ही बाहर से हूं। और देवी मैं तो तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाता हूं। मैया बोली, हाँ मेरी समझ में आ रहा है। बाबा छुपाते हो? बोले क्या छुपाता हूं? आपके गले में ये मुंडन की माला पड़ी है, ये मुंड किसके हैं? आज तक मुझको इस बात को कायना बतायो। भोलेनाथ बोले, नारद जी तुम्हारा चला या हुआ चक्कर है, लेकिन कोई बात नहीं। देवी को समझाते हुए बोले, देवी आज मैं आपको बताए ही देता हूं, जानती हो ये मुंड कोई और नहीं है। तुम कहती हो मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूं, भोलेनाथ की आज आंखें भी गीली हो गई, आंखें भर आई, भरे हुए नेत्रों से बोले, बाबा देवी जानती है ये क्या है? ये मुंड है क्या? मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्रेम करता हूं देवी, ये मुंड कोई और नहीं, ये मुंड सारे के सारे तेरे ही हैं। जितनी बार तेरा मरण हुआ ना, उतनी बार तेरे मुंडन को निकाल निकाल करके मैंने अपने गले को एक हार बना लिया। क्या? बोले हाँ, ये मुंड देवी सब के सब तेरे ही तो हैं। अब तो देवी उन मुंडन को ऊपर से नीचे देखती जाए, हे भगवान ये सारे के सारे मेरे हैं। बोले हाँ। घबराती बोली, बाबा मैं इतनी बार मर चुकी कि मरते मेरे मुंडन को आपके गले को एक हार बन गयो। चलो कोई बात नहीं, पर बाबा जी मैं इतनी बार मर चुकी और तुम जैसे के तैसे बैठे रहे, तुम एक भी बार नहीं मरे। मेरा इतनी बार मरण हो गया, तुम्हारा एक भी बार मरण नहीं हुआ। भोलेनाथ बोले, नहीं देवी मेरा मरण नहीं होता, मैं अमर हूं। देवी बोली, प्रभु आप अमर हैं? बोले हाँ।
भोलेनाथ अगर कहीं आप शेष हैं, आप अमर हैं, तो फिर मैं अमर क्यों नहीं हूं? भोलेनाथ ने कहा सोचा अब क्या जवाब दूं। बाबा ने बात को बनाने के लिए, देवी बात यह है, बोले क्या आप इसलिए अमर नहीं हैं क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं अमर हूं। भैया पार्वती बोली आपने अमर कथा को सुना है? बोले हाँ। पर बाबा आपने जब अमर कथा को सुना है, आप अमर कथा जानते हैं, तो फिर हमारे लिए अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? आप तो कहते रहते हो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देवी मैं अपना अनुभव बताऊं, सत हरि भजन। अगर कहीं दुनिया में सत है, सच्चा है, तो केवल हरि भजन है, संपूर्ण जगत स्वप्न है। पर अमर कथा क्यों ना सुनाई बाबा आपने मुझको? एक काम करो ना भोलेनाथ। बोले कहा आज जो होगी सो देखी जाएगी, मुझे अमर कथा पान कराओ। भोलेनाथ ने कहा देवी अगर कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो आज तुम्हें अमर कथा ही सुनाता हूं।